सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड स्टोरी बाय सईद। और आज है ट्यूसडे। वैसे लास्ट मंडे को मेरा 5K वाला अकाउंट लाइव हो चुका है और 25 वाले अकाउंट का फेज 1 क्लियर है। तो वो दोनों अकाउंट्स ही मैंने क्लियर करे हैं सिर्फ एक रूल फॉलो करने के बाद। वो रूल है 1 ट्रेड पर डे और सिर्फ ट्रेड अपने सेटअप पे। और उससे पहले मैंने काफ़ी स्ट्रगल करा है। फेज 1 मैंने 15 दिन में कर लिया था। फेज 2 में लगे मुझे 2 महीने। और वो 2 महीने क्यों लगे? क्योंकि जिस दिन मेरा एसएल होता था उस दिन मैं एसएल एक्सेप्ट नहीं कर पाता था। और लाइव अकाउंट मिलने के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे मैंने कोई ट्रेड नहीं ली और थर्सडे को हुआ मेरा एक लॉस। और फिर मैंने रिपीट की वही मेरी मिस्टेक, एक लॉस एक्सेप्ट न करना और ओवर ट्रेड करना। और उस लॉस की वजह से मेरा अब तक लाइव अकाउंट से पे आउट नहीं आया। अगर मैं वो मिस्टेक उस दिन नहीं करता, एक एसएल एक्सेप्ट कर लेता, तो शायद आज मेरे हाथ में मेरा पे आउट होता। तो फिलहाल मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ कि मैंने क्या मिस्टेक करी है और कहाँ मैंने ट्रेड्स ली थी। तो फिलहाल चलते हैं चार्ट पे, मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, मैं ट्रेड करता हूँ लास्ट डे के हाई और लास्ट डे के लो पे। जैसी लिक्विडिटी स्वीप होती है लास्ट डे हाई और लास्ट डे लो की और मुझे कंफर्मेशन मिलती है, मैं वहाँ अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। क्योंकि मैं जॉब करता हूँ और जॉब के साथ मुझे इतना टाइम नहीं होता कि मैं ज़्यादा टाइम मार्केट में स्पेंड करूँ, मतलब ज़्यादा टाइम मैं चार्ट्स पे स्पेंड करूँ। तो फिलहाल ये हमने थर्सडे का नहीं, वेडनेसडे का हाई लो मार्क कर लिया है और वो ट्रेड लिया था मैंने थर्सडे को। तो ट्यूसडे और ये रहा थर्सडे। ये था थर्सडे का लो। जैसे ही इसने लिक्विडिटी ली और यहाँ एक अच्छी ग्रीन कैंडल दी, तो ये ग्रीन कैंडल के ऊपर मैंने अपनी पोजीशन बना ली थी। और पोजीशन बनाने के बाद ये थोड़ा ऊपर गया। वैसे मैंने ऑब्जर्व करा है कि जब भी ये ऐसी कैंडल बनती है ना हैमर, और ये होती है रेड, तो वो ट्रेड्स चलती नहीं है ज़्यादातर, तो मोस्टली। तो जैसे ही मैंने यहाँ ट्रेड ली और मेरा यहाँ पे एसएल चला गया। 25K वाले अकाउंट में लिया, 5K वाले अकाउंट में लिया, दोनों में ही मैंने लिया था। और जैसे ही फिर इसने ये हैमर का लो ब्रेक करा और ये थोड़ा ऊपर जाने लगा, तो मैंने 1 मिनट पे 5K वाले अकाउंट में एंट्री दोबारा ले ली यहाँ पे फोमो में। लेकिन 25K वाले अकाउंट में मैंने थोड़ा सा बफर रखा था, तो वहाँ पे मेरा एसएल नहीं गया। तो वहाँ तो एक मेरा चलो एसएल बच गया। तो 2 लॉस मैंने यहाँ पे लिए 5K वाले अकाउंट में, क्योंकि एक लॉस मुझसे हजम नहीं हुआ और यही मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक है। लास्ट वीडियो अगर आपने देखा है तो मैंने 2 फेसेस से एक चैलेंज लिया था, 1 डे पर ट्रेड का, और वो मैंने फॉलो करा। एक ही वीक में मैंने दोनों अकाउंट को क्लियर कर लिया। तो बस मुझे वही फॉलो करना पड़ेगा। फिर दूसरी ट्रेड मैंने ली यहाँ पे, इधर, और नहीं, यहाँ पे नहीं, ये मुझे लगा कि अब ऊपर जाएगा और ये नीचे आया। फिर इसने इसकी लिक्विडिटी ली यहाँ। जैसे इसने इसकी लिक्विडिटी ली, तो यहाँ पे मैंने दोबारा एंट्री कर ली, जबकि मुझे करनी नहीं थी। मुझे सिर्फ एक एक लॉस लेके आराम से चुप बैठ जाना था। तो मेरे 5K वाले अकाउंट में यहाँ थर्सडे को हुए 3 लॉस और 25K वाले अकाउंट में 2 लॉस। और जैसे ही ये वाली ट्रेड मेरी रनिंग थी, तो ये था थर्सडे का लो। तो स्टिल मेरी ट्रेड रनिंग थी। तो जैसे ही ये थर्सडे का लो बना और यहाँ पे मेरा एसएल चला गया, लेकिन मैं उस टाइम सो रहा था, तो सोने की वजह से मैं यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। इधर या इधर कहीं भी मेरा ट्रेड बन जाता, क्योंकि ये थर्सडे का लो ब्रेक हुआ और जैसी एक कन्फर्मेशन मिलती है लो या हाई ब्रेक करने के बाद, तो मेरी एंट्री हो जाती है। तो अगर मैं यहाँ पे एंट्री करता, ये जैसे सारा कंसोलिडेशन हुआ है, कंसोलिडेशन के ऊपर अगर मेरी एंट्री होती, तो 1:4 मेरा बहुत इजीली मिल जाता। वहाँ अगर मैं सिर्फ एक एसएल लेता, यहाँ मैं अपना पूरा टारगेट ले लेता, तो मेरा पे आउट $100 का आराम से आ जाता। ठीक है, ये तो हो गया थर्सडे तक, फ्राइडे तक। ठीक है, अब हम बात करते हैं मंडे की। तो अब हम लगाएंगे मंडे। ठीक है,
ये हमने मार्क कर लिया हाई और लो। और अब मेरा एक ट्रेड ये बना था कल, मतलब मंडे को, तो अब हम जाएंगे मंडे में। मंडे को क्या हुआ, मंडे में बहुत अच्छा गैप अप ओपन हुआ और मैंने यहाँ पे ट्रेड पंच करी थी क्योंकि मुझे पता था कि गैप फिल करने के लिए आएगा, लेकिन अकाउंट में ऑलरेडी लॉस हो रखा था, तो उस वजह से मैं अपना पूरा 1:4 भी नहीं ले पाया। मैंने पूरा दिन वेट करा, ये ट्रेड ली मैंने 5:45 मॉर्निंग में, और मैंने इस ट्रेड को होल्ड करा 12 घंटे, उसके बावजूद भी मुझे 1:4 नहीं मिला। मेरा 1:4 था इधर कहीं 67 पे। मैंने इसको होल्ड करा, ये 2 बार मेरी एंट्री तक भी गया, लेकिन ना ही मैंने इसको कॉस्ट टू कॉस्ट करा और ना ही मैंने इसमें प्रॉफिट बुक करा। और जैसे ही ये सपोर्ट है, तो मुझे लग रहा था कि जैसे ये सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो ये बहुत जल्दी नीचे आना चाहिए, काफ़ी अच्छा। लेकिन इसने जैसे ही ये सपोर्ट ब्रेक करा और यहाँ पे एक रिवर्सल कैंडल्स दी, तो मुझे लगा कि इसने इसकी लिक्विडिटी स्वीप कर ली है, तो ये शायद ऊपर ना चला जाए। और यार, जब आपके अकाउंट्स लॉस में होते हैं ना, तो आपको होता है कि पहले अकाउंट्स रिकवर हो जाए, उसके बाद हम प्रॉफिट में ले जाने की सोचेंगे अकाउंट को। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे बुक कर लिया था, लेकिन ये 1:2 से थोड़ा ज़्यादा है, तो शायद 5 के वाले अकाउंट में $64 आया था और 25 वाले अकाउंट में $500 से कुछ कम आया था। तो 25 के वाले अकाउंट मेरा रिकवर हो गया है, वो मेरा 24,900 आ गया, 24,950। और 5 के वाला अकाउंट मेरा लॉस में है क्योंकि उसमें 3 SL लगे थे, तो वो अकाउंट मेरा शायद 4,925 है। अब हम बात करते हैं आज की। आज भी मैंने एक ट्रेड लिया है, तो आज की ट्रेड को देखने के लिए हमें कल का लो और हाई मार्क करना पड़ेगा। तो हम कल का हाई और लो मार्क करते हैं। लेकिन भाई, अब से यार मैं या तो SL लूँगा या फिर मैं अपना टारगेट लूँगा पूरा 1:4 बस। इसके बीच में अगर आप कुछ भी ट्रेड में इंटरफेयर करते हो ना, तो आपको ज़्यादा दिमाग चलाते हुए लॉस ही मिलता है या फिर आप अपना पूरा टारगेट नहीं ले पाते। फ़िलहाल मैं सोच रहा हूँ कि मैं SL या टारगेट लगाऊँ और उसके बाद मैं लगा दूँ अलर्ट, एक अलर्ट SL पे और एक अलर्ट टारगेट पे। तो मैं चार्ट तभी देखूँगा जब मेरा कोई अलर्ट आएगा। तो ये है आज की ट्रेड। ये आज का लो था, लेकिन लो ब्रेक करने के बाद इसने कोई रिवर्सल नहीं दिया इधर कहीं भी, कहीं इधर रिवर्सल नहीं दिया। यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप पे शॉर्ट ट्रेड बनी थी, लेकिन ये मैंने ली नहीं। ये यहाँ पे था रेजिस्टेंस और काफ़ी अच्छा डाउन ट्रेंड चल रहा है कल से ही, तो यहाँ हम एंट्री कर सकते थे इधर, लेकिन ये मैंने नहीं ली। मैंने ट्रेड ली यहाँ पे। तो फिलहाल अब इस ट्रेड को चलने देते हैं। मेरा इसमें टारगेट है सीधा 1:4। या तो इसमें मैं लूँगा SL या फिर मैं लूँगा पूरा टारगेट। और जैसे कि 25 के वाला अकाउंट मेरा, और जैसे ही मेरा अकाउंट 5 के वाला लॉस में है, तो उसमें मैंने रिस्क अपना हाफ कर दिया। मैं उसमें रिस्क ले रहा हूँ $25 से $30, ताकि मेरा अकाउंट थोड़ा थोड़ा रिकवर हो जाए, उसके बाद हम पे आउट लेंगे। सो गाइस, ये है अकाउंट मेरा 25 के वाला, ये है सेकंड फेज़, और इसमें पहले 2 लॉस हो चुके हैं। और जैसे ही तीसरा कल वाला ट्रेड मैंने लिया था, वो मेरा बुक हुआ 477 पे। टारगेट तो मेरा उसमें था 800 और मेरा SL था उसमें 200 1:4। तो बस ये है कि ये रिकवर हो गया और अब हम लेंगे या तो 1:4 या फिर सीधा SL, और डेली 1 ट्रेड पर डे। सेटअप नहीं बनता तो कोई ट्रेड नहीं। तो फिलहाल एक इसमें ट्रेड रनिंग है, इसमें लॉस चल रहा है $45 का। और इसमें मेरा लॉस है $241। टारगेट है सीधा $1000। और मैं आपको दिखाता हूँ अपना 5 के वाला अकाउंट। ये अकाउंट लाइव हो चुका है, ये रहा। गड़बड़ी
इस अकाउंट में हुई है। पहले लिया 55 का सेम डे, वो एसएल डाइजेस्ट नहीं हुआ, फिर 35 का लिया, फिर 43 का लिया। और ये जो है ना ट्रेड जहाँ मेरा 64 हुआ है बुक, यहाँ मेरा टारगेट था $120 और मेरा रिस्क था उसमें उस ट्रेड में $30। तो इसमें मैंने रिस्क अपना आधा कर दिया है। रिस्क है इसमें मेरा $24, टारगेट में लूँगा इसमें सीधा $100, 1:4। तो फिलहाल देखते हैं एसएल मिलता है या टारगेट मिलता है, जैसे भी होगा। सो गाइस, ये ट्रेड अभी रनिंग है और मुझे ऑफिस जाना है। मैं निकलता हूँ ऑफिस के लिए और देखते हैं कि टीपी मिलता है या फिर हमें एसएल मिलता है। तो गाइस फिलहाल बस वीडियो को करते हैं यही एंड, और नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ कि टीपी मिला, ऐसे मिला या फिर मैंने बीच में कहीं एग्जिट करा है। और भाई जब मैंने अपने रूल्स फॉलो करे हैं ना, मतलब 1 ट्रेड पर डे, उसके बाद कोई ट्रेड नहीं, तो मेरा एक ही हफ्ते में फेज़ 2 क्लियर हो गया था। मतलब वो लॉस में था, फिर मैंने वो रूल फॉलो करा, फिर मेरा फेज़ 2 क्लियर हो गया। तो भाई बस यार मुझे वही फॉलो करना है, 1 ट्रेड पर डे, एसएल या टारगेट, उसके बाद कोई ट्रेड लेना ही नहीं है, मतलब चार्ट ही नहीं देखना उसके बाद। और लाइव अकाउंट मिलने के बाद अगर मैं वो चीज़ फॉलो कर लेता, डिसिप्लिन फॉलो कर लेता, तो आज मेरे हाथ में पे आउट होता। तो फिलहाल बस यार जो हो गया वो तो हो गया, उसका कुछ नहीं कर सकते। फिलहाल बस अपना डिसिप्लिन फॉलो करेंगे, 1 ट्रेड पर डे फॉलो करेंगे और अपना पे आउट लेंगे, 25 के वाले अकाउंट को क्लियर करेंगे। तो फिलहाल करते हैं वीडियो को एंड और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।